हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, जो कि संभवतः इस साल के अंत तक दोबारा आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, हु सेड। ऐसा किसने कहा है? ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू अर्नोल्ड और बेन जॉनसन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये जो कोटेशन था सैमुअल जॉनसन ने कहा था। किसके लिए कहा था? शेक्सपियर के लिए कहा था। बात करूँ सैमुअल जॉनसन की, तो लिटरेचर में 1745 से लेकर के 1785 तक की जो एज है उसको हम लोग एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं, और इसी एज को हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है। सैमुअल जॉनसन जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो कि पहली डिक्शनरी मानी जाती है। ठीक है, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये कब आई थी ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1755 में ये जो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश हुई थी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी जॉन ड्राइडन की। जॉन ड्राइडन की अगर बात करूँ तो ये रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन एज का मतलब आपका 17th सेंचुरी। ठीक है। जॉन ड्राइडन जो कि जाने जाते हैं एप्सलम एंड एचिटोपल के लिए। इसके साथ साथ जॉन ड्राइडन ने एक और वर्क लिखा था, द हिंद एंड द पैंथर करके भी इनका वर्क है जॉन ड्राइडन का। अगर आप उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको वर्क और एजेस सब की पता होनी चाहिए। इनके वर्क के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एलटी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी मैथ्यू अर्नोल्ड की ओर। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि आते हैं आपका विक्टोरियन एज से। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, जो कि एक बेहतर क्रिटिक भी हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? आपके विक्टोरियन एज से। और जिनका बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है आपका डोवर बीच। ये इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने डोवर बीच लिखी थी। इसका आप मुझे पब्लिकेशन ईयर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने डोवर बीच तो लिखी ही थी, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ही फेमस और उम्दा वर्क भी लिखे थे जिसका नाम है थ्राइसिस। ठीक है। थ्राइसिस के साथ साथ द स्कॉलर जिप्सी करके भी इनका एक वर्क है। थ्राइसिस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो थ्राइसिस नाम का इनका वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का। और जो दूसरी चीज़ पूछी जाती है मैथ्यू अर्नोल्ड से, वो पूछी जाती है इनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो 1822 में इनका बर्थ हुआ है और 1888 में इनकी डेथ हुई है। किसकी बात हो रही थी? मैथ्यू अर्नोल्ड की बात हो रही थी। बात मैं करूँ बेन जॉनसन की, जो कि आपका एलिजाबेथन एज से रिलेट करते हैं। बेन जॉनसन साहब जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए जिसका नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर करके इनका वर्क है। ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए भी जाने जाते हैं कौन? बेन जॉनसन। इसके साथ साथ जो बेन जॉनसन है आपको पता होना चाहिए, जो आपके वॉल्पोनी और द एल्केमिस्ट करके भी इनका बहुत ही फेमस वर्क है। वॉल्पोनी और द एल्केमिस्ट। ठीक है। ये दो वर्क भी किसके हैं? आपके ये बेन जॉनसन के। ठीक है। वॉल्पोनी और द एल्केमिस्ट। ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मालवोलियो सेबेस्टियन आर करेक्टर्स इन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस या मच एडो अबाउट नथिंग। इसका जो सही आंसर है, मालवोलियो और सेबेस्टियन नाम के करेक्टर हमको ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलते हैं। ट्वेल्थ नाइट जो कि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में से आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ट्वेल्थ नाइट जो कि कॉमेडीज़ में से एक आता है, और इसके साथ साथ जो आपको अदर वर्क यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे आपका एज यू लाइक इट है, इसके साथ साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस और इसके साथ साथ मच एडो अबाउट नथिंग, ये भी सभी किस में आते हैं? आपका कॉमेडी में आते हैं। ठीक है। आप इनको MTMA करके भी याद रख सकते हैं, MTMA। ठीक है। M से आपका मैंने आपको बताया मर्चेंट ऑफ वेनिस, T से आ जाएगा ट्वेल्थ नाइट, M से आ जाएगा मच एडो अबाउट नथिंग और A से आ जाएगा एज यू लाइक इट। ठीक है। तो MTMA शेक्सपियर की बहुत ही फेमस कॉमेडीज़ हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टिल वाटर रन डीप। यहाँ पे जो स्टिल वर्ड है उसका आपने पार्ट ऑफ सी बताना है। लास्ट टाइम LT के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टिल वाटर रन डीप। तो इसमें जो वाटर है, वाटर आपको पता है एक नाउन है। ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम अथवा नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है। तो नाउन अगर वाटर है तो स्टिल यानी रुका हुआ वाटर है, तो स्टिल इसलिए यहाँ पे किसकी बात करेगा? एडजेक्टिव यानी विशेषण की बात करेगा, इसलिए स्टिल क्या होगा यहाँ पे? आपका एडजेक्टिव होगा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें आपने इनकरेक्ट स्पेलिंग मुझे बतानी है। तो ये अक्सर एग्जाम में बहुत ही फेमस स्पेलिंग्स है, चाहे रेस्टोरेंट की स्पेलिंग हो, गुरिल्ला, डायरिया, पायरिया और ग्लूसबेरी। ठीक है। तो जो यहाँ पे फेमस स्पेलिंग है उनमें से आपने मुझे इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। गुरिल्ला की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डबल R होता है, डबल L होता है।
और डायरिया की भी स्पेलिंग सही है, RRHOEA ही होता है, ठीक है। डायरहोइया हम इसको पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए। इसके साथ साथ गूसबेरी भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है। अब जो यहाँ पे गलत है वो है आपकी पायरिया की स्पेलिंग, ठीक है। पायरिया की आप करेक्ट स्पेलिंग मुझे आप लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लाइक करना आप ना भूलें वीडियो को, चाहे आप मेरी वीडियो देखें या किसी और की, इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। आप वीडियो को तभी देख रहे हैं जब आपको कंटेंट मिल पा रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब आपने एक ही चीज़ करनी है, अपने इस असली अंगूठे से आपने बस ये नकली अंगूठा दबाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या चीज़ आपको और चाहिए हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी आप मुझे सही स्पेलिंग लिख के बताएंगे पायरिया की। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव डिसाइडेड टू लीव डैश ईटिंग मीट फॉर अ वाइल आएगा क्या? तो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेज बनना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ऑफ, इन, फ्रॉम या ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा OFF वाला ऑफ। लीव ऑफ का मतलब होता है आपका कुछ समय के लिए छोड़ देना, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू लीव ऑफ ईटिंग मीट फॉर अ वाइल, यानी उसने मीट खाना छोड़ दिया है, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीव ऑफ का आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस फ्रेज है लीव ऑफ। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। यू शुड नॉट टर्न डैश दिस जॉब, ठीक है। यू शुड नॉट टर्न अप, टर्न आउट, टर्न डाउन या टर्न फ्रॉम। यहाँ पे क्या आएगा आपने सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यू शुड नॉट टर्न, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्न डाउन इसका सही आंसर होगा। यानी यू शुड नॉट टर्न डाउन दिस जॉब। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, रिजेक्ट कर देना, यानी तुमने अपनी जॉब के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज़ करना या रिजेक्ट करना। इसका अगर आप अनदर एग्जाम्पल लेना चाहें तो अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। हिज नोवेल वॉज टर्न डाउन बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब जो उसकी नोवेल है उसको एक के बाद एक पब्लिशर क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। द पोस्टमैन डैश नॉट कम येट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं डिड, हैज़, हैव और डज। तो जो इसका सही आंसर होगा द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट। जो आपका येट लगता है ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, इसलिए यहाँ पे द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने अभी तक पूरी वीडियो देख लिया लेकिन लाइक नहीं करा है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 10th आ गया है, 7th और 9th को हम अभी करेंगे। द ऑफिस बॉय डिड नॉट टर्न डैश टुडे। तो यानी टर्न अप का मतलब होता है आपका वो अपीयर ना होना, ठीक है। द ऑफिस बॉय डिड नॉट टर्न अप टुडे का मतलब होता है कि आज वो नहीं आया है, ठीक है। और टर्न डाउन का मतलब अभी हमने पीछे करा था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो द ऑफिस बॉय डिड नॉट टर्न अप टुडे। टर्न अप का मतलब मैंने आपको क्या बताया? किसी का अपीयर होना, ठीक है। टर्न अप टुडे का मतलब होता है किसी का अपीयर होना। तो वो आपसे कह रहा है द ऑफिस बॉय डिड नॉट टर्न अप टुडे, मतलब आज वो नहीं आए हैं, अपीयर नहीं हुए हैं। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 हमने करने हैं। 9th क्वेश्चन है द डोवर बीच पब्लिश्ड इन, ठीक है। जो डोवर बीच पोएम थी मैथ्यू अर्नोल्ट की, वो किस में पब्लिश हुई थी? कौन से कलेक्शन में? न्यू पोएम्स, ब्लैक वुड्स, द टावर और ऑल द ईयर राउंड। तो जिसका सही आंसर है जो डोवर बीच पोएम थी वो न्यू पोएम्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करना अपना भूला वीडियो को। इसके साथ साथ कमेंट में आप जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।